नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे, काढ़ा पी रहे होंगे, घर में रह रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, 20 सेकंड तक रगड़ रगड़ कर हाथ धो रहे होंगे और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे होंगे। ऐसी मैं आप सभी से अपेक्षा नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं। दोस्तों, एक नई खुशखबरी आई है इस महामारी के बीच में। जिस तरीके से डबल वेरिएंट अपना कहर बरपा रहा है, एक नई दवाई आई है मार्केट में जिसे सरकार ने मंजूरी दी है। जो कोरोना की नई दवाई है, इसका नाम है ब्रेफिन। ये एक नई दवाई आई है। 7 दिन में मरीज को निगेटिव करने का ये कंपनी दावा कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है, तो ये कंपनी जो दावा कर रही है, जिसके चलते सरकार को भी इस पर जो है इस कंपनी को ओके रिपोर्ट देनी पड़ी, यानी कि मंजूरी देनी पड़ी। जाइडस कैडिला ब्रेफिन, ये कंपनी दावा कर रही है कि कोरोना के मामूली लक्षण अगर किसी शख्स को हैं तो उस शख्स को शुरुआती दौर में ये दवाई अगर दी जाती है, ब्रेफिन दवा देने पर तेज असर करती है। एक तो सबसे पहली बात है, दवा के प्रभाव से संक्रमित मरीज गंभीर स्थिति में जाने से बच जाता है। और कंपनी ने यह बयान भी किया है कि जिस तरीके से ब्रेफिन की जो एक सिंगल डोज है वो कोविड मरीजों का इलाज करने में काफी प्रभावी है और जो कोविड के लक्षण हैं उनको रोकने में ये सबसे ज्यादा प्रभावी है। जिस तरीके से देश में महामारी फैल रही है, लोग लगातार अपनी जिंदगी खो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि भगवान ने सुन ली है। लगातार दवाइयों पे रिसर्च, लगातार वैक्सीन पे रिसर्च, और इस बीच जब तेज रफ्तार से डबल वेरिएंट का कोरोना देश में हाहाकार मचा रहा है, एक खुशखबरी आई है, एक पॉजिटिव जो है खबर आई है। बेकाबू होती रफ्तार के बीच में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यानी कि आज शुक्रवार को ड्रग्स रेगुलेटर जो है DCGI, इसकी ओर से जाइडस कैडिला, जो मैंने आपको बताया, इस कंपनी को की जो दवा है कोरोना की ब्रेफिन, इसको इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह सबसे बड़ी बात है। और ये अगर कारगर सिद्ध हो गई तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा हो जाएगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद अब एक बड़ी रशिया जिसे कहें, वहां की भी इंजेक्शन लग रहे हैं। अमेरिका की भी वैक्सीन यहां पर काफी महंगी है, जो 3000 6000 इस तरीके से मिल रही है। उसके बाद ये एक बड़ी जो जिसे कहें बड़ा कदम सरकार का और बड़ी कदम जो है जाइडस कैडिला का, जो जाइडस कैडिला की जो कोरोना की दवा ब्रेफिन है, इसको इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दिया। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कदम है सरकार का। और अगर ये वाकई में सफल हो जाती है तो यकीन मानिए ये मील का पत्थर हम सबकी जिंदगी के लिए साबित होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना अपना असर दिखा रहा है, जिस तरीके से कोरोना लोगों की जिंदगी छीन रहा है, जिस तरीके से कोरोना हम सबकी जिंदगी में खौफ पैदा कर रहा है, ये दवाई जो है ब्रेफिन, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है हम सबके लिए। अगर इसके रिजल्ट्स जिस तरीके से दावा कर रही है कंपनी, वो रिजल्ट्स अगर सामने आते हैं तो वाकई में कमाल हो जाएगा। और ये पॉजिटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव न्यूज, ये मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ब्रेफिन कोरोना मरीजों के इलाज में बेहद कारगर साबित हो रही है, ये कंपनी दावा कर रही है। कोरोना की दवा ब्रेफिन के बारे में क्या क्या चीजें हैं ये मैं आपको बताता हूं। आखिर क्या है ये दवा और कंपनी कोरोना के इलाज को लेकर दावा क्या कर रही है, तो मैं दावा बताता हूं। पहले, फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी है जाइडस। इसका कहना है कि 91.15 क्या 51.15% कोरोना जो वयस्क मरीज हैं इसका ब्रेफिन के साथ इलाज करने पर 7 दिनों में जो उसकी रिपोर्ट आती है RT-PCR, वो निगेटिव आ जाती है। यहां पर उत्सव, मोदी जी कभी कुछ नहीं करेंगे, अभी तो सेकंड चरण का ये छोड़ दीजिए। जो पॉजिटिव न्यूज है उसको शेयर कीजिए, आपके जिम्मे शेयर है। आपने प्रसाद भी नहीं लिया था बद्रीनाथ का और वो मुझे दूसरों को बांटना पड़ा, आप समझ रहे हैं ना। और आपका मैंने 101 रुपया चढ़ाया भी था, वो भी आप पे कर्जा है, वसूलूंगा आपसे। खैर, मैं यहां पे बात कर रहा था, एक दवाई आई है उसकी। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। कंपनी क्या दावा कर रही है ये बताता हूं। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी है जाइडस। उसका कहना है कि 91.1% तक वयस्क यानी कि नौजवान मरीजों पर ब्रेफिन नाम की यह दवा 7 दिनों में जो उसकी RT-PCR रिपोर्ट है उसको निगेटिव
जो हो जा रही है उसको लेने से। कंपनी ने कहा है कि कोरोना के संक्रमित मरीजों पर पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b, क्या चीज, पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जिसमें यह पाया गया है कि 91.15% मरीज 7 दिन में ही उनकी जो रिपोर्ट कराई गई आरटीपीसीआर वो निगेटिव आ गई। इस दवा का ट्रायल भारत में 20 से 25 सेंटर्स इसके बनाए गए, उन पर किया गया। आप सभी से गुजारिश है, जो भी 4 लोग जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम, और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और इस वीडियो को शेयर कर देंगे अगर 5-5 लोगों तक, तो कम से कम 10-12 लोगों तक पहुंच जाएगा और इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ताकि जो उनके अंदर का डर है, जो खौफ है कोरोना का, वो निकल सके। दीपिका जी आप भी कर दीजिए जरा बनारस वाले ग्रुप में और तमाम जगह पे, तमाम लोगों पे। विजया जी आप भी कर दीजिए, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। जोशी जी आप भी कर दीजिए। अब ये असर कैसे करती है, ये बात कंपनी बता रही है किस तरीके से असर करती है। कंपनी दावा कर रही है कि उम्र बढ़ने से शरीर की वायरस से संक्रमण से जो लड़ने की क्षमता होती है, वो लड़ने में इंटरफेरॉन जो है, इंटरफेरॉन अल्फा बनाने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। ये मेडिकल टर्म है जिसे मैं आपको बता रहा हूं। ये कोरोना पॉजिटिव उम्रदराज लोगों की मौत का कारण बन सकता है, ये कंपनी दावा कर रही है। अगर जल्द ही पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b दी जाती है तो ये दवा इस कंपनी को दूर कर देती है, मतलब ये वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाता है आदमी, और इसकी रिकवरी जो वो शुरू हो जाती है, और जिससे मरीज के बचने की संभावना और कई गुना बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। कैडिला हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर शर्विल पटेल। कौन? डॉक्टर शर्विल पटेल, कैडिला हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी। उन्होंने कहा है कि पैगजिन जो दवा है मरीजों को शुरू में ही दी जाती है, और जब उसको लगता है कि जब मुझे अगर कभी कोरोना होता है तो शुरुआती दौर में मुझे ये दवा दी जाएगी, तो वायरस को रोकने में बहुत ज्यादा मददगार ये साबित होती है। ये बात हमारे यानी कि उनके क्लिनिकल ट्रायल में भी साबित हुई है। जो जेडएस कैडिला है उसका कहना है कि इस कंपनी का कि इलाज के मौजूदा तरीकों में से एक मरीज के 7 दिन में ठीक होने के 68.18% चांस दिखाई पड़े हैं, यानी कि 68.18% जो है उसको मरीज को ठीक होने के चांसेस पड़े हैं, जबकि ब्रेफिन लेने के बाद 80.36% चांस बढ़े हैं। यानी कि ब्रेफिन काफी तेजी से काम कर रही है, जिसके लिए सरकार ने क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी है। मामूली लक्षण वाले मरीजों पर इसका असर देखा गया है जब ट्रायल लिया गया। दावा किया जा रहा है कि कोरोना के मामूली लक्षण वाले जो मरीज हैं उनके शुरुआती दौर में जब ब्रीफन दवा दी गई तो इसका तेज असर देखा गया। इस दवा के प्रभाव से संक्रमित मरीज गंभीर स्थिति में क्रिटिकल पोजीशन में जाने से, जो कंडीशन होती है उसमें जाने से बच जाते हैं। कंपनी ने यह बयान दिया है कि कंपनी जो ब्रेफिन की एक सिंगल डोज कोविड के मरीजों का इलाज करने में काफी प्रभावी बन रही है, बन सकती है, जिस तरीके से उन्होंने 20 से 25 केंद्रों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल किया है। किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के सुझाव के बाद ब्रेफिन मरीजों को मिल सकती है, ये कहा जा रहा है। जाइडस ने यह भी कहा है कि इसके सबूत ये है कि ब्रेफिन लेने से सांस लेने में होने वाली परेशानी भी कम हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत भी कम हो जाएगी। ब्रेफिन लेने से नौजवानों में शुरुआती दौर में अगर इसको दिया जाएगा तो 80% तक सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये कमाल की चीज आई है, और मुझे लगता है कि ये कारगर जिस तरीके से बताया रही है कंपनी, यह हम सब के लिए वरदान साबित होने वाली है या हो सकती है। ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ेगी, जो जिस तरीके से ये कंपनी दावा कर रही है। कंपनी ने जो दावा किया है उससे ब्रेफिन देने के बाद जो है मॉडरेट कोरोना मरीजों को महज 56 घंटे ही ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से ऑक्सीजन की मारामारी बचेगी, सबसे बड़ी बात यह है। और जबकि माफी चाहूंगा, जबकि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो एसओसी है उसमें 84 घंटे तक मरीज को ऑक्सीजन देनी पड़ती है। 84 घंटे की जगह 56 आवर्स यानी कि 56 घंटे ही मरीज को ये दवाई देने के बाद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो ऑक्सीजन के लिए भी मारामारी चल रही है, चिल्लम चिल्ला चल रही है, सरकार पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, विपक्ष हावी हो रहा है, सरकार
जो है डिफेंस कर रही है, तो ये सब खत्म हो जाएगा और मरीज की जान जो बचने की संभावनाएं हैं वो ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। ये दावा किया जा रहा है कि हेपेटाइटिस सी के इलाज में इसका प्रयोग होता था। बताया ये जा रहा है कि ये एक ऐसी दवा है जिसे कोरोना के बीमार रोगियों के इलाज के लिए फिर से तैयार किया गया है, ये कंपनी बता रही है। इस दवा का इस्तेमाल हेपेटाइटिस बी और सी के इलाज के लिए किया जा रहा था। भारत में इस दवा का इस्तेमाल पिछले 10 साल से हो रहा है। किफायती साबित हो सकती है ब्रेफिन, जो ब्रेफिन के बारे में, जिसके बारे में, दवाई के बारे में मैं बता रहा हूं, ये कोरोना के इलाज में एंटी वायरल दवाओं में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें रेमडेसिविर जैसी महंगी दवाएं भी शामिल है। ब्रेफिन के शुरुआती नतीजे साबित कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण में ये शुरुआती स्टेज में अगर दे दी जाए तो ये दवा जो है ब्रेफिन बहुत तेजी से असरदार हो रही है। 80% से ज्यादा मरीज इसमें रिकवर हो रहे हैं। जो आरटीपीसी रिपोर्ट होती है वो भी निगेटिव आ रही है, तो ये रिकवर होने में तेजी से मदद कर रही है। ऑक्सीजन को जो 84 घंटे दी जाती है वो 56 घंटे में ही, 54 घंटे में ही उसकी निपट लेगा। जो निपटने का मतलब यह है कि मरीज सही हो जाएगा, निपटे वैसे वाला नहीं निपटेगा। तो क्या है कि ये गंभीर मसला है और पॉजिटिव रिपोर्ट है तो खुशी भी है मन में। तो ये रिपोर्ट मुझे लगा कि ब्रेफिन एक ऐसी दवाई आई है जिसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये दवाई सक्सेसफुल हो अपने क्लिनिकल ट्रायल में और लोग इससे जल्दी रिकवर हों और जो वैक्सीनेशन है वो काम चलता रहे और ब्रेफिन जो दवाई आई है ये भी लोगों में वितरित हो ताकि सभी लोग स्वस्थ हों, देश में फिर से स्वस्थ खुशहाली आए और लोग स्वस्थ हों, लोगों के अंदर से भय खत्म हो। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी, मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए और आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी इसे सबके साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की तमाम जानकारी मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ होंगे और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें। घरों में रहें, मेरी तरह मैं कहीं जाता आता नहीं हूं, बहुत कम आता जाता हूं। घर में बैठ कर डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों की मदद करता हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज को आगे मत बढ़ाइए। जो भी वीडियो आ रहा है, जो भी टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, जो भी फोटो आ रहा है उसको बिना जांचे परखे आगे मत करें। जो नंबर्स लोग शेयर कर रहे हैं उसको कॉल कर देखें क्या वाकई में वो नंबर एक्टिव हैं जिन पे ऑक्सीजन मिल रही है या तमाम चीजें मिल रही हैं, उनको वेरीफाइड करें। उसके बाद आप खुद अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन पर उसको पोस्ट करके लोगों के साथ शेयर करें। ये मुझे लगता है कि काफी मुफीद रहेगा और लोगों का समय भी इससे बचेगा और फेक न्यूज भी वहां पे कट डाउन हो जाएगी कि जो नंबर काम नहीं कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जेक्शन में नहीं आएंगे और जो नंबर काम कर रहे हैं वो लोगों के साथ हम शेयर कर पाएंगे। तो ये ऐसा कर पाए आप और हम, तो लोगों की इससे बड़ी मदद होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया मणिकांता जैन जी, थैंक यू सो मच। आप लोग भी इस तरीके से सहयोग करें और लोगों के साथ जानकारी शेयर करें, लेकिन पुख्ता होने के बाद, फोन नंबर पे कॉल करने के बाद। तमाम हमारी टीम, मैंने 4 लोगों की टीम लगाई है जो इस पे काम कर रही है और पत्रकार मददगार हैशटैग हम लगातार इसके जरिए लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप भी पहुंचाएं, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। चलते चलते मैं हमेशा कहता हूं कि दवाओं की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दवाओं की एक्सपायरी होती है। एक निश्चित समय पर आकर दवाएं अपना काम करना बंद कर देती हैं। तो आप स्वस्थ रहें, लोगों की मदद करें और जब मदद करेंगे तो आपको ढेर सारी दुआएं मिलेंगी। दुआओं की कोई एक्सपायरी नहीं होती है मेरे दोस्तों, और दुआएं जब लगती हैं तो जमीन से आपको फलक यानी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं। वो कामयाबियां देती हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोची होती हैं। हर शख्स इस समय परेशान है, लेकिन हारिए मत। जंग लड़नी है और जिंदा दिली से लड़नी है। जाना तो सबको एक दिन है। हंसते मुस्कुराते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, बी काइंड एंड बी हेल्पफुल। तभी हम सब कोरोना से जंग जीत पाएंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार, अपना ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।